कि अगर भारत हमारे सिंधु की तरफ माली आंख भी दिखाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। अच्छा। फील्ड मार्शल की व्हाइट हाउस में दावत का मतलब क्या होता है, मैं आपसे पूछता हूँ। क्या किसी शिकस्त शुदा कौम की जनरल को दावत दिया जाता है? सही पकड़े हैं। नहीं, तो मतलब ये इस बात की भी तायीद है कि भारत वो जंग हार चुका था। क्या बोला तूने? कि भारत वो जंग हार चुका था। पाकिस्तान ये जंग जीत चुका था और ये जो दावत थी ये मुबारकबाद देने का दावत। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। म्यूजिक। आज की रात मजा हुस्न का आँखें से लीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखें से लीजिए। ये इन्होंने ये ड्रामा बना। आँखें से लीजिए। ये इन्होंने ये ड्रामा बना। मजा नहीं आ रहा। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। म्यूजिक। क्या सीन है? इंडिया वालों, हम नहीं डरते शहादतों से, हम तो चाहते हैं कि हमें शहादत की मौत नसीब हो। औरतें भी नहीं डरती शहादत की मौत से। अच्छा, हमको सिखा दिया। A few moments later. जंग किसी भी चीज का सलूशन नहीं होता। खुदारा खुद भी चैन से जिए और हमें भी चैन से जीने। सो जा। कैसा हालत हो गया है साला, भिखारियों के साथ सोना पड़ रहा है। सबसे पहले घबराना नहीं। कहते हैं ना आप उंगली देते हैं वो पूरा। कहते हैं ना आप उंगली देते हैं वो पूरा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये, अश्लील है ये लोड़ा। तो उन्होंने नो इन अंग्रेजी आई एम नॉट टॉकिंग। मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू give them an inch, they take a mile. I was referring to that. झूठ बोल रहा है। Now, 184, 186, 199. I hear you. अब उन्होंने अपना अरे कहना क्या चाहते हो? तोबा जो मीम्स बनेंगे पाँव चलाने वाले भारत को जब वक्त और मौके के हिसाब से एक ही थप्पड़ पड़ा ना तो उठ नहीं सका। तू क्या बोल रही है? यकीनन भारत का सामना बड़े अरसे बाद किसी मर्द मोमिन से हुआ है जिसके दिल में जिहाद की जला रोशन है। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे। जी बिल्कुल, बाइकआउट करें एनीथिंग मेड इन इंडिया। उनके गाने, उनकी फिल्में, उनकी सीरीज, उनके एप्स। हुकूमत में आपका सिंधु का दिफा किया हमने, ब्रिटानिया में, यूरोप में आपका सिंधु में दिफा किया कि हम होने नहीं देंगे। कि अगर भारत हमारे सिंधु की तरफ माली आंख भी दिखाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। तरीका है भीख मांगने का। हम इनको बताना चाहते हैं कि आपको सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। नहीं। सिंतास मुआहिदा के तहत 6 में से जो 3 दरिया है वो पाकिस्तान के हवाले और बाकी 3 भारत के हवाले। तो भारत के पास 2 ऑप्शंस है, या माने आलमी कानून माने, अपना सिंतास मुआहिदा माने और अमल दरामद करे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिये आपके होंगे। यार पा को चूना ही मार लिया मुंह दे उत्ते। ऐसी कालक मली है ना ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ।
और तेरे मुंह ते काला है पूछ ले किदे मुंह ते काला है पूछ ले सारे और यार तेरे से शक्ल भी मरासियां मंगरेगी इनको आज मैंने माजी दिखाया है तो कितना शोर पे कितनी पीड़ हो रही है चीका निकलती है ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं हाँ। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं खाओ बर्गर पिज्जा सैंडविच चिकन रोल shawarma फिर से आ गए रे बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे मैं आपको पिछले 2 से 3 दिन से रील्स भेज रहा हूँ, आप मेरी रील्स पे रिएक्ट नहीं कर रही। ये क्या बात है? आपको पता है रील्स पे रिएक्ट ना करना ऐलान जंग है। जैसे मर्जी हालात हो रील्स पे रिएक्ट करना है आपने। मैं रिएक्ट करूंगी लेकिन मैं दिमाग में ही सोच नहीं, लेकिन आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती ना। हाँ ये कर लो पहले कैसे कैसे लोग रहते हैं यार जंगे हौसलों से, हिकमत अमली से, मौत के खौफ को शिकस्त देने से, टीपू सुल्तान जैसे जिगर रखने से जीती जाती है। अच्छा जिस तरह आपने बराह रास्त लड़ने का फैसला कर लिया, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती तो ख्वाहिश क्या है? मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? साले एक हाथ मारूंगा ना खींच के सारी की सारी चर्बी बाहर आ जाएगी, समझे ना? आप एक ऐसी जंग मतलब आप कह रहे हैं डायरेक्टली सुपर पावर के साथ पाकिस्तान जंग में उतर जाएगा। कौन सी सुपर पावर है? इसराइल के पीछे कौन खड़ा है? तो अमेरिका खड़ा है ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर डायरेक्टली उतर जाए सुपर पावर के साथ। आप समझ नहीं रहे जैसे ये क्या हम कैपेबल हैं किस चीज के लिए? ये सवाल ये जुमला पूरा करें, हम किस चीज के लिए कैपेबल हैं? क्या हम कैपेबल हैं कि हम सुपर पावर से पंगा लें? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस वक्त तीसरी जंग अफोर्ड कर सकता है कि नहीं? द आंसर इज नो। आप डोनाल्ड ट्रंप तो हमने करना है ना, किसके खिलाफ करना है? आप दुश्मन को देखते हैं ना किस हालत में इस वक्त पॉलिटिकली ट्रंप रिजीम जंग अफोर्ड कर नहीं सकती, वो जंग को खत्म करने के नैरेटिव पे वोट लेके आया हुआ है। अच्छा ही कैन नॉट जो 10 दफा पैदा हो जाए अपना नैरेटिव चेंज करेगा, अमेरिका ने उसको इम्पीच कर देना। सो ही इज द परफेक्ट मैन जिसके अगेंस्ट आप ये बात कर सकते हैं कि भाई हमारा तो बिल पास हो गया, हमारी चीज को भी दांत मिल जाने ना, कभी हमारी तो गवर्नमेंट मैंडेट आ गया पूरी की पूरी को आवाम में, हम क्या करें? एक हाइपोथेटिकल कंडीशन आई डू एक्सेप्ट कि ऐसी हो सकती है कि हम नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं है। नहीं ये ऑन पेपर मुझे नजर नहीं आ रहा कि पार्लियामेंट बिल पास करे, उस बिल के बाद फिर ऐसा हो कि पाकिस्तान आर्मी कहे कि नहीं जी हमने जिहाद करना है और पाकिस्तान आर्मी चली जाए फलस्तीन, वो इसराइली फोर्सेस से लड़े। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज फिजिक्स के लॉज के अगेंस्ट है। हमारे जहाज हवा में नहीं उड़ते। अभी पता चलेगा। राजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि beggars can't be choosers. Beggars can't be choosers. अब आए ना लाइन पे। Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, हमें अपनी कौम का पेट पालना है। आज पिस्तौल लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए, मांगने के लिए, मांगने के लिए।